कलयुग में हर प्राणी इससे अभय दान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। सदस्य परिवार सब शांति तुष्टि हमारे साक्षी मान करके जैसा चमत्कार मानव सोनी के जीवन में हुआ वैसा ही चमत्कार लौटने के मंदिर में होता है। नवनव के आदिनाथ भगवान समक्ष क्षेत्रवा देवता विधानस्य तत्र आगच्छागच्छागस्य सफलं समर्पयामि। जिन भोरावदने भक्तामर विधानांतरे विग्रहवार्ता शिष्य बदल 2021 मासोत्तमासे वैशाखज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे शुभतिथि त्रयोदशी निर्विघ्न कार्यस्य निर्विघ्नमाङ्गल्यमण्डलसिद्धि भूमि सुदेवता पाददेवता सहस्र पुण्यावचनार्थ नवरत्न गन्ध पुष्पाक्षरान् हलो मंगल विश्वका मंगलमय भगवान ये वजहात से लाखों तारा परमात्मा और कृष्ण पुष्पान क्षिपामि केवली परातो हाँ पुष्पे इति परमात्मा और कृष्ण पुष्पान क्षिपामि सुमति स्वस्ति स्वस्ति पद्मप्र विष्णुपाद सुशक्ति स्वस्ति चंद्र प्रभु जिनके चरण एक दिन का सिद्ध चक्र विधान और एक दिन के सिद्ध चक्र विधान का चमत्कार देखिए लौनंद में ऐसा पड़ा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुनि बन के आया था और आज हमने सोचा कि आदिनाथ भगवान इतना चमत्कार है, हम आपके द्वार पर आचार्य बन के भक्तामर का विधान करेंगे। ये चमत्कार है। देखिए आज सलोनी के मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, सावली के मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं। ये भी देखिए बहुत पुण्य है। जीवन में हम लोग इस प्रकार से विधान का लाभ लेते हैं। उस समय भी विधान में थे और आज भी हमारे भक्तामर के विधान में अपने बीच में है। याद रखना, इस मंदिर में आपने कई बार भक्तामर का विधान किया होगा, कई बार इस मंदिर में भक्तामर का विधान किया होगा, लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं, यह भक्तामर का विधान भक्तामर वाले बाबा के साथ हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक भी अर्घ नहीं छूटना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पर भक्तामर विधान में बैठे हैं, मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की बुद्धि अच्छी चले, दिमाग अच्छा चले, अच्छे से हमारी प्रॉपर्टी संभाल सके, अच्छे से हमारे व्यापार को संभाल सके, तो उन बच्चों के हाथ में महात्मा गांधी देने के पहले आदिनाथ भगवान का अर्घ चढ़वा देना, जिससे तुम्हारे बच्चे पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सके। आज पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन खर्चा कम हो जाए ये और आसान है। जीवन में आज इन बच्चों में अच्छे संस्कार दें जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी को संभाल सके। पैसा संभालना बहुत आसान है, लेकिन आदिनाथ भगवान को जो संभाल लेता है, इनकी जो सेवा करता है, वही अनंत पद को प्राप्त हो जाया करता है, उनके जीवन का कल्याण होता है। तो आज
ये सारे छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में हैं, आपके साथ जुड़े हैं, ये आपका पुण्य है। नहीं तो बच्चे मोबाइल के साथ खेलते हैं, लेकिन आपके कितने अच्छे बच्चे हैं और आप परिवार के बच्चे इतने अच्छे हैं, तो आज मोबाइल के साथ रहे अष्ट द्रव्य के साथ पूजन करके पूरी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम पूरी आत्मीयता के साथ आदिनाथ कदाम्बर की पूजन का शुभारंभ करते हैं। स्थापना करने के लिए आ जाएंगे। स्थापना हमारे परिवार के पहले सदस्य यहाँ पर आके स्थापना करेंगे। 9 लौंग लीजिए, 9 लौंग लेकर के आगे जहाँ स्वस्तिक बना हुआ है वहां पर स्थापना करेंगे। आदिनाथ भगवान की। रिद्धि सिद्धि दाता भक्ता भव सागर से तिराएगा, मन वच काया से पढ़ करे भक्ति अमर हो जाएगा। आदिनाथ का आह्वान कर मन मंदिर में बिठाऊंगा, मान तुम सब भक्ति करने सम्यक शीश नवाऊंगा। भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना, खुशब नहीं बन सकते हो तो पापी मत कर। स्थापना करेंगे। हमारे पंडित व्रत का जल कभी नहीं चख पाता है, क्षण भंगुर शीतलता को मैं आज मिटाने आया हूँ। आत्म कर अरे जल यहाँ चढ़ाओ, यहाँ थाली में। चल चल लो। लौलत वाले हैं केसरिया और परिवार भी है केसरिया, वो परिवार भी है केसरिया केसरिया केसरिया। तेरा नमन करे मेरे ऊपर, तेरा नमन करे मेरे ऊपर, जल भरलाए बोलो नमस्ते भगवान ओम ब्रीम वरम नमो ध्रुवम ध्रुवम जल फलानी अर्घाम नरपामते। प्रैक्टिकल के बच्चे हैं। एग्जाम्पल बेटर देन प्रिसेप्टर। किसी भी बात को समझाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। बिना एग्जाम्पल के आज के बच्चे कुछ भी नहीं मानते। जहां लॉजिक होता है वहीं मैजिक होता है। अगर आपके बच्चे कहते हैं मम्मी मंदिर क्यों जाना चाहिए, आप कहोगे जैन हैं इसलिए जाना चाहिए, तो बच्चे मंदिर नहीं जाएंगे। अगर आपके बच्चे कहते हैं मम्मी मंदिर क्यों जाना चाहिए, आपको प्रश्न करना चाहिए बेटा स्कूल क्यों जाना चाहिए। वो कहेगा स्कूल जाएंगे तो वहां से हमको परीक्षा फल प्राप्त होगा। स्कूल जाने से परीक्षा फल प्राप्त होता है और मंदिर में जाने से हमें पुण्य फल प्राप्त हुआ करता है। अगर आपके पति कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, आप कहते हैं स्वामी आप दुकान पे जाते हो आपको महात्मा गांधी प्राप्त होते हैं, दुकान पे जाते हो तो महात्मा गांधी प्राप्त होते हैं, और मंदिर में जाते हो भगवान महावीर स्वामी प्राप्त हुआ करते हैं। अगर ये महिलाएं कहें कि मंदिर जाने से क्या होता है, इन महिलाओं को इतना ही समझाना, हे देवी जिस प्रकार से एक सचिंद्राणी तीर्थंकर बालक को देखती है उसके स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, जो महिलाएं भगवान को देखती हैं उनकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाया करता है। लॉजिक होना चाहिए, जहाँ लॉजिक होगा वही मैजिक होगा।
आज के समय लोग बहुत बीमार हैं, दवाइयां घर घर में रखी हैं, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में दवाई रखी है, जिस कमरे में बैठ के हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, हॉल में बैठते हैं, वहां पे दवाई रखी है, दुकान पे दवाई रखी है, पॉकेट में दवाई रखी है, हर जगह दवाई रखी है। लेकिन याद रखना, डॉक्टर के पास जाते हो वो तुम्हें दवाइयां देता है, दवाई फायदा करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो वहां से आपको दवाइयां मिला करती हैं, और 3 लोग के नाम के पास जाते हो यहाँ से दुआएं मिला करती हैं, यहाँ से दुआओं के साथ आपका जीवन आगे बढ़ा करता है। याद रखना, जब डॉक्टर जवाब दे देता है सीधे हम भगवान के पास भागते हैं, पहले नहीं भागते हैं, पहले तो सीधे मुंबई भागते हैं, पहले सीधे पूना भागते हैं। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं, सबसे पहले आदिनाथ भगवान के पास भागना चाहिए। लोनंद वालों, आपका सौभाग्य है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले एक ऐसे जीवने भावना भाई आचार्य शांति सागर के आशीर्वाद से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में पैसे वाले जगह जगह मिल जाएंगे, उद्योगपति जगह जगह मिल जाएंगे। लोनंद की माटी इतनी पावन माटी हुआ करती है, इस पावन माटी पर हमें शांति सागर का चातुर्मास मिल जाया करता है। ऐसी पावन माटी, इसी जगह से हमें शांति सागर महाराज की पीछी प्राप्त है। लोनंद को मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं लोनंद नहीं आता तो मुझे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की पीछे नहीं मिलती। यदि मैं लोनंद नहीं आता तो मुझे यहाँ पर शांति सागर महाराज की मूर्ति नहीं मिलती। हाँ, जब भी लोग इस भक्तामर तीर्थ में जो मैंने आपके लिए बनाया है, आपके बच्चों के लिए बनाया है, पूना के पास, आपके बहुत पास में वो तीर्थ है, अगर मैं लोनंद नहीं आता तो मुझे शांति सागर जी नहीं मिलते। दूसरी बार मैं लोनंद आया, शाम के समय आदिनाथ भगवान के सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा राजकुमार जी, आपका नाम ही राजकुमार है, आपने हमें शुक्ला जैसे भगवान शांतिनाथ जी दिए, शांति सागर दिए हैं। तो शुक्ला कहें या शुक्ल कहें, शुक्ल मतलब सफेद दूध जैसे हमें शांति सागर जी महाराज दिए हैं। अब शांति सागर महाराज को बिठाएंगे कहाँ? तो मैंने कहा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इतना मानते हो शांति सागर महाराज को। आज जैसे इस लोनंद में जो भी आता है, एक बार आदिनाथ भगवान को देख करके बोहरा समाज को याद करता है कि बोहरा समाज ने किस प्रकार से सुंदर आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं भक्तामर तीर्थ जहाँ बना रहा हूँ, उस शांति सागर के साथ साथ, उस वेदी के साथ साथ जीवन भर के लिए बोहरा समाज को याद किया जा सके कि आज वहां पर इस प्रकार से हमने भावना भाग करके शांति सागर को स्थापित किया था। याद रखना, हम कितना भी पैसा कमा लें, आपका पैसा कोई साथ जाने वाला नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, पैसा किसी का साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो मंदिर के कुछ करके जाता है वो हमेशा साथ जाता है। पहले के समय किसी के पास 50 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास पहले 20 एकड़ जमीन होगी, 10 एकड़ जमीन होगी, इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी पहले। लेकिन याद रखना, मरने के बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? बच्चों की हो जाती है। पहले एक ही के नाम प्रॉपर्टी थी, माणिक चंद जी के नाम थी, आज प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई? 4 बेटों के नाम। अब 4 बेटों की प्रॉपर्टी होने के बाद और बच्चों के बच्चे हो गए, प्रॉपर्टी कहाँ चली गई? पोतों के पास चली गई। और आगे परिवार बढ़ता रहा तो प्रॉपर्टी और कम होती चली गई। याद रखना कि आज हम कितना भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करें, हमारा नाम
जीते जी रहता है, मरने के बाद नाम खत्म हो जाया करता है। याद रखना, जिसने आदिनाथ भगवान की स्थापना की है वो रहे न रहे, जब तक आदिनाथ भगवान जी रहेंगे तब तक उस परिवार का नाम अजर अमर रहेगा। ये मूर्ति स्थापना करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है, याद रखना। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज मैं जो शुभारंभ करने वाला हूँ कलश का, भगवान का जन्माभिषेक कलश जो भक्तामर तीर्थ बन रहा है, आप सभी को मालूम होगा। लोग मुझे भक्तामर वाले बाबा कहते हैं, मैं भक्तामर की साधना करता हूँ। कल इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी, इतनी बड़ी घटना, अगर उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारी शक्ति काम नहीं करती, बहुत सारी घटना घट जाती। इतनी तेज आंधी चली, इतनी तेज आंधी और इतना तेज पानी बरसा कि बड़ी बड़ी दुकानें जो टीन सेट की बनी हुई थी, दुकान उड़ती चली गई आगे, बड़े बड़े पेड़ गिर गए। और उस समय बिहार में ये 3-4 महिलाएं थी और छोटी सी बच्ची को लेके आई, और छोटी बच्ची यहाँ बैठी, देखो वो छोटी सी बच्ची। जब आंधी से पेड़ गिर सकता है, आंधी से बड़ी बड़ी दुकानें उड़ सकती हैं बॉल की तरह, तो छोटी गुड़िया की क्या हालत होगी सोचो। जब तीनों, 2 लेडीज आ गई, एक लेडीज रह गई, मैं घबरा गया। मैंने कहा भगवान, एक गुड़िया आ जाओ, आ जाओ बेटा, देखो ये छोटी गुड़िया आगे आ जाओ, पुड़िया इधर खड़े हो जाओ, दिखा दो इनको, उसको कैमरे में दिखा दो। ये छोटी गुड़िया देखिए, और बिहार करा रही थी गुड़िया, ताली बजाओ उसके लिए जोरदार ताली। देखिए इतनी छोटी उम्र में बिहार कराने आई, और बिहार कराने के बाद आने के बाद उसे क्या मालूम था इतनी तेज आंधी चलेगी, इतना तेज पानी बरसेगा। लेकिन मैं वहां भक्तामर का पाठ करता रहा। 5 मिनट के बाद मम्मी गुड़िया को लेके आ गई, बोले महाराज ये गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ है। ये जैन धर्म का प्रभाव भक्तामर की साधना है। इसलिए मैंने सोचा कि जहां पर एक छोटी गुड़िया साक्षात चक्रेश्वरी का रूप लेके आई हो, तो क्यों नहीं यहाँ पर भक्तामर का अनुष्ठान, भक्तामर का विधान होना चाहिए। बहुत संस्कारी बच्चे हैं यहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। और क्योंकि आने वाली परिपाटी इनसे ही चलने वाली है, तो आज से पहले मैं 2019 में आपके बीच में आया था, और उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, इतना ही मैंने कहा भक्तामर तीर्थ बन रहा है, मुझे भक्तामर तीर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां चाहिए, क्योंकि जो सीढ़ियां दान करता है उनकी पीढ़ियां धर्म दान करती है। कई लोगों ने वहां उस समय सीढ़ी में दान किया था, सबकी भावनाएं थी, लेकिन मैं आपके बीच में आ नहीं पाया। लोगों ने दान लेके रखा था, लेकिन अब जिनका मन करे वो दे सकते हैं। लेकिन आज जो प्रतिष्ठा होने वाली है, उस प्रतिष्ठा के फ्लैक्स का विमोचन आज मैं आदिनाथ भगवान के दरबार में करने जा रहा हूँ। आए हमारे चारों भाई आ जाएं अपने बीच में, प्रसन्न जी हो, यदि प्रसन्न जी हो आ जाए हमारे। आज आपलं लोणंद नगरी म्हणजे जो आनंदाचं गाव आहे, तिथं भांडण माहित नाही, कुठं बोलणं माहित नाही, फक्त हसणं आणि चांगलं बोलणं एवढंच ह्या गावात. आता ही शांतता महाराजांची बदलशाने पावन झालेली भूमी. असं म्हणतात की ज्या भूमीला शांतीसागर महाराज पाय लागले ती भूमी सुजलाम सुफलाम झाली, आणि तिथल्या लोकांची मनही सुखी समाधानी. तिथून कधीही त्याची असे आहार घेतल्याशिवाय जायच नाही किंवा कधीही काही होत नाही. तर अशी ही पावनभूमी, आणि आमच्या ह्या पावनभूमीला आचार्य प्रणाम सांगते पाय लागले, आणि भक्तांबराचा महिमा त्यांनी आम्हाला सांगितला. त्याबद्दल सर्वांच्याकडे त्यांना नमस्कार. महाराजांचं तिथे आलेलं त्याविषयी दर्शन आणि त्याही अगोदर सगळ्याच साधू संतांचं दर्शन आणि कीर्तनकारांचं दर्शन, तीर्थांचे दर्शन करत असते. परंतु महाराजांनी एकदा चैत्र महिन्यात लक्ष्मी यंत्र हा कसं लिहायचं, काय लिहायचं ते सगळं त्यांनी सांगितलेलं होतं, आणि मी त्यावेळेस पुण्यात होते आणि मला वेळ दिला आणि टायमिंग वगैरे सगळं केलेलं होतं. मी माझ्या म्हणजे त्याला सहाय्य केलं, मी ते लक्ष्मी यंत्र लिहित राहिले.
आणि त्या ज्या गोष्टी मला पाहिजे होत्या तशा त्या सगळ्या घडल्या. तेच मी आता महाराजींना सांगितलं की महाराज तुम्ही जसं सांगता तसं मी करत असते आणि त्याचा प्रत्यय मला येत असतो. आणि असा सगळ्यांच्या जीवनात काही असं की दुःख कष्ट प्रत्येकाच्या जीवनात असतातच, परंतु साधू संतांच्या जवळ राहिल्यानंतर काय आपल्याला मार्ग मिळाला, आपल्या जीवनात प्रकाश येतो. एवढेच मी सांगून माझे लक्ष देखिए प्रणाम सागरमणी महाराज की जय. आज मी तुम्हाला इथं लोणंदमध्ये महाराजांनी काल नांदगिरीला इतकं मोठं छान विधान केलं होतं. त्या नांदगिरीला त्यांनी पार्श्वनाथ कीर्तनकराची महिमा जास्त सांगितली. त्यांच्या प्रभावामुळे आज आम्ही महाराजांना प्रत्येक ठिकाणी दान देऊ शिकलो. आणि महाराजांची इतकी महिमा आहे, भक्तांबर बाबा म्हणूनच सगळीकडे त्यांना ओळखले जाते. प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या महिमेमुळे सगळीकडे त्यांच्याकडे लोक आकर्षक होतात. आणि आज तर ते तुम्हाला सगळ्यांना ज्यांना ज्या ज्या अडचणी आहेत, ज्या ज्या याच्या स्तोत्रावर ते प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला त्या महिन्यावर तसं तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्याचा दुपारी लाभ घ्यावा. चारों परिवार आइए साथ में बैठे कर रहे हैं। बहुत देखिए चमत्कार है आज जीवन में चार भाई देखिए साथ में बैठ कर रहे हैं, हमको हाथ लगा के चलिए। बहुत बढ़िया। दोनों आदिनाथ भगवान की छोड़ो दो